हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने लाइटनिंग को कवर कर लिया था। नाउ इन टुडेस क्लास हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, विच इज अर्थक्वेक, विच मीन्स भूकंप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज अ सडन एंड ऑफन डिस्ट्रक्टिव शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। क्या हो रहा है? सडन आपको शेकिंग देखने को मिल रही है और ये जो शेकिंग है वो डिस्ट्रक्टिव होती है और इसी को ही हम अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड अर्थक्वेक, अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, अर्थक्वेक को समझना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। किसके? अर्थ के। नाउ जो अर्थ है बच्चों, अर्थ इज नॉट अ सॉलिड बॉल। अर्थ हमारा सॉलिड बॉल नहीं होता है क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहला लेयर है आपका क्रस्ट। तो बच्चों, जो क्रस्ट है वो आपका बहुत ही थिन आउटर लेयर है अर्थ का, एंड इट इज थिनर अंडर दी ओशंस। अगर हम ओशंस में देखिए तो वो और ज्यादा थिनर है और ज्यादा पतली है, लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स में वो आपको थिकर देखने को मिलती है। अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें विच इज मेंटल, तो बच्चों मेंटल क्या है? मेंटल आपका क्रस्ट के नीचे वाला लेयर है, एंड ये कितना थिक है? ये आपका 2900 किलोमीटर थिक है। एंड ये किससे मिलके बना है? ये सिस्मॉइड से बनके बना है, मतलब सिस्मॉइड जो रॉक्स होते हैं उनसे मिलके बना है। आयरन से, मैग्नीशियम से और कैल्शियम से मिलके बना है। फिर आता है आपका आउटर कोर। अब जो आउटर कोर की लेयर है वो आपकी 2300 किलोमीटर थिक होती है, एंड ये किससे बनी होती है? जितने भी मोल्टन आयरन्स होते हैं, निकल्स होते हैं और कुछ सल्फर से मिलके ये बना होता है। फिर आता है आपका इनर कोर। तो बच्चों, इनर कोर आपका सॉलिड लेयर होता है, एंड ये आपका 1200 किलोमीटर थिक होता है, एंड मोस्टली ये आयरन से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे जो क्रस्ट है और आपका जो टॉप पार्ट है मेंटल का, वो टुगेदर फॉर्म करते हैं किसको? लिथोस्फेयर को। नाउ ये जो अर्थक्वेक है बच्चों, ये अर्थक्वेक हैपन कैसे हो रहा है? जब सडन मूवमेंट हो रही है या फिर ब्रेकेज आपको देखने को मिल रही है लिथोस्फेयर में, तो उसी की वजह से आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। नाउ इसी की वजह से क्या होगा? जो ग्राउंड है वो शेक करने लग जाता है। जो अर्थक्वेक है वो माइल्ड भी हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो सिग्निफिकेंट डैमेज भी कर सकता है। अब बच्चों, जो स्टडी है अर्थक्वेक की उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सिस्मोलॉजी। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लिथोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक, कि कैसे जो स्ट्रक्चर है लिथोस्फेयर का वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक के लिए। नाउ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थ लिथोस्फेयर। जो लिथोस्फेयर ऑफ अर्थ है बच्चों, दैट इज नॉट अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस पीस, मतलब वो पूरा एक पीस नहीं है, लेकिन ये डिवाइडेड है, मतलब बटा हुआ है अलग अलग पीसेस में, जिनको हम बोलते हैं प्लेट्स। नाउ देयर आर 7 लार्ज प्लेट्स। कितने प्लेट्स है बच्चों? 7 लार्ज प्लेट्स हैं, एंड बहुत सारे स्मॉलर प्लेट्स भी हैं। अब ये प्लेट्स क्या करते हैं? ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव होते हैं, और ये मूव होते हैं इंच पर इंचेस इन अ ईयर में, विच मीन्स कि एक साल में आपको फ्यू इंचेस ही ये मूव होते हुए दिखते हैं। और ड्यू टू मूवमेंट्स इनसाइड द अर्थ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स, और ये जो मूवमेंट्स है इनसाइड द अर्थ जो हो रही है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। अब बच्चों, ये जो मूवमेंट है, इन्हीं मूवमेंट की वजह से आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, एंड फॉर्मेशन भी होते हैं माउंटेन्स के, राइट। अब ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि ये जो प्लेट्स है वो कैसे मूव करती है और कैसे इंटरैक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। उससे पहले हम एक नॉलेज डाइजेस्ट देख लेते हैं। तो बच्चों, हाँ, यहाँ पे आपको नॉलेज डाइजेस्ट में क्या बताया गया है कि जो आपका कोला बोर होल है, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है? रशिया में। ये बहुत ही डीप मैन मेड होल है, एंड ओवर 12 किलोमीटर डीप है, विच इज द डीपेस्ट होल एवर ड्रिल्ड। मतलब ये सबसे ज्यादा क्या है? गहरा होल है जिसको आज तक ड्रिल किया गया है। even though it only goes 1/3 of the way through the crust of earth। अगर हम देखें तो crust of earth में सिर्फ 1/3 वे ही जा पाई है, लेकिन क्या है? ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो कि रशिया ने की थी। हाउ अर्थक्वेक्स हैपन्स, अब हम देखने वाले हैं कि जो ये अर्थक्वेक्स है वो होते कैसे हैं। तो बच्चों, अर्थ के टिपिकली तब अकर होते हैं जब प्लेट की जो बाउंड्रीज होती है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं सेस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन, वो शेक करने लग जाती है। जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती है, देयर जैग्ड एजेस कैन गेट स्टक एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। अब बच्चों, जैसे क्या होगा? ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करने लग जाएंगी, तो उनके जो एजेस है वो जैग्ड हो जाते हैं और वो स्टक हो जाते हैं, और फिर वो प्रिवेंट कर देते हैं किसको? स्लाइडिंग को
वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो जाता है। अब जैसे ही प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, जितना भी बिल्डअप प्रेशर है उसकी वजह से जो एजेस हैं वो ब्रेक फ्री होने लग जाएंगे। अब जो ये सडन मूवमेंट हुआ है प्लेट्स का, जिसकी वजह से आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है कि कहाँ से ये प्लेट्स ब्रेक फ्री हुए हैं उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस हम बोलते हैं। और ये जो मूवमेंट है जो कि कॉज हुई है वाइब्रेशंस की वजह से, उसको हम बोलते हैं सेismic वेव्स। तो ये वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं सेismic वेव्स एंड विच ट्रैवल थ्रू द अर्थ और अलोंग इट्स सरफेस। जिसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशंस के थ्रू ये जो वेव्स है वो ट्रैवल करती हैं आपके अर्थ में और उसके सर्फेसिस में। जो पॉइंट है डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ द अर्थ उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। मतलब कि जो फोकस से ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज नोन एज एपिसेंटर। देन कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ सिस्मिक वेव्स, ये जो सिस्मिक वेव्स है हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। हम इसको यूज करते हैं। द आउटपुट फ्रॉम अ सिस्मोग्राफ उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राम। नाउ इट लुक्स लाइक अ सीरीज ऑफ वेव्स। ये कैसे दिखता है, एक सीरीज ऑफ वेव्स की तरह दिखता है और ये हमें हेल्प करता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए या फिर लर्न कर पाए अर्थक्वेक्स को। एंड जो साइंटिस्ट है जो कि स्पेशलाइज है इस अर्थक्वेक को स्टडी करने की फील्ड में, उनको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। नाउ हाउ डज अ सिस्मोग्राफ वर्क, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो सिस्मोग्राफ है वर्क कैसे करता है। तो बच्चों सिस्मोग्राफ में मास होता है अपना, राइट, उस वो बहुत ही बड़ा हैवी क्या है, डिस्क है। तो इट इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग और यहाँ पे एक क्या लगी होती है, एक स्ट्रिंग लगी होती है जिसमें एक पेन अटैच होता है। अब बच्चों ये जो पेन है वो टच करता है शीट ऑफ पेपर को ऑन अ फिक्स बेस। जो बेस है वो फिक्स रहेगा लेकिन जो पेन है वो क्या कर रहा है, वो पेपर को टच कर रहा है। और जैसे ही अर्थक्वेक होता है तो होता क्या है, जैसे ग्राउंड शेक हुआ उसकी वजह से जो ये फिक्स्ड बेस है वो मूव करने लग जाता है एंड जितना भी सस्पेंडेड मास है बच्चों वो मूव करता है रिलेटिव टू द बेस। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेन है वो सारी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेता है पेपर में। और यही जो सिस्मोग्राम है वो शो करता है कि किस टाइप की वाइब्रेशंस या फिर किस टाइप की वेव्स हमें देखने को मिली है। नाउ द रिकॉर्डेड आउटपुट लुक्स लाइक अ सीरीज ऑफ वेव्स। तो जो पूरा आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो कैसे दिखता है, वो आपको सीरीज ऑफ वेव्स की तरह दिखता है जो कि इंडिकेट करता है कि अर्थक्वेक की क्या इंटेंसिटी रही होगी, कितनी ड्यूरेशन रही होगी, किसकी वजह से सेस्मिक एक्टिविटी की। तो दैट इज ऑल अबाउट हाउ डज अ सिस्मोग्राफ वर्क। नाउ कमिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, अब हम देखने वाले हैं कि जो अर्थक्वेक है उसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो बच्चों जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का हम उसको डिटरमाइन करते हैं यूजिंग अ डाटा फ्रॉम द सिस्मोग्राफ। हमने सिस्मोग्राफ में जो भी डाटा लिया था हम उसको यूज करते हैं और पता लगाते हैं कि जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा। इसके लिए हम बहुत ही फेमस एक स्केल का यूज करते हैं विच इज नोन एज रिचर स्केल, और मोस्ट कॉमन स्केल है जो कि यूज किया जाता है टू चेक द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आपको ब्रीफ भी दिया हुआ है, थोड़ा ओवरव्यू दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैग्नीट्यूड है 2.0 से लेके 4.0 तो हम उसको जनरली कंसिडर नहीं करते हैं कि वो ज्यादा डैमेजिंग होगा, विच मीन्स कि वो ज्यादा डैमेज को कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड 4.0 से लेके 8.0 तक है मतलब कि मॉडरेट टू सीवियर आपको डैमेज देखने को मिलेगा। लेकिन इफ द मैग्नीट्यूड इज अबव 8.0 9.0 विच मीन्स कि बहुत ही ज्यादा सीवियर डैमेज आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चों ये जो अमाउंट है डैमेजेस का वो डिपेंड भी करता है कि किस लोकेशन में अर्थक्वेक आ रहा है, राइट। अगर हम हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में बात करें तो वहां पे मोर डैमेज होगा एज कम्पेयर टू रिमोट एरियाज। क्यों, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है। जो अर्थक्वेक होते हैं दैट इज मोर ऑफन फॉलोड बाय द स्मॉलर लो इंटेंसिटी क्वैक्स, जिसको आप आफ्टर शॉक्स के नाम से जानते हो। विच मीन्स कि अगर बहुत अर्थक्वेक आ चुका है तो बाद में भी आपको थोड़े बहुत ऐसे अर्थक्वेक के झटके फील हो सकते हैं, उनको हम आफ्टर शॉक के नाम से जानते हैं। देन कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, हमें क्या बताया गया है, सम पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे अर्थक्वेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि आपका कश्मीर है, राजस्थान है, रन ऑफ कच्छ है, उसके बाद कुछ एरियाज है गुजरात के, और जितने भी आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वहां पे अर्थक्वेक होने के चांसेस इज मोर। नाउ यहाँ पे आपको दो मेजर अर्थक्वेक्स दिए हुए हैं जो कि क्या करते हैं, जिन्होंने कॉज किया है बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज को एंड बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ भी हमें देखने को मिली है। फर्स्ट है आपका ऑन 26 जनवरी 2001 जो गुजरात है बच्चों, गुजरात में एक्सपीरियंस किया था अर्थक्वेक को, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, इसका मैग्नीट्यूड था 7.6 टू 8.1। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा डेथ हुई होंगी। तो यहाँ पे डेथ टोटल कितनी हुई थी, 20,000 आपको डेथ देखने को मिली थी। उसके अलावा हमें और एक बार अर्थक्वेक फील हुआ था विच इज ऑन 8 अक्टूबर 2005, और ये जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था दैट वाज अबाउट 7.6 ऑन द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर,
जिसकी वजह से हमें 50,000 डेथ्स देखने को मिली थी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अर्थक्वेक हैजार्ड। सो बच्चों, अर्थक्वेक ऐसे अर्थक्वेक जिनका हाई मैग्नीट्यूड है, उसकी वजह से हमें ढेर सारा डैमेज देखने को मिलता है। ह्यूमन लाइफ का डैमेज है, प्रॉपर्टी का डैमेज है, और बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एजेंट्स भी है जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और इन्हीं एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं एजेंट्स को हम बोलते हैं अर्थक्वेक हैजार्ड्स। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो अर्थक्वेक हैजार्ड क्या है बच्चों? कोई भी एक इवेंट है, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किससे एसोसिएटेड है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ है, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है लोगों को और प्रॉपर्टी को। अब इसमें कौन कौन से हैजार्ड्स आते हैं? जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट है ग्राउंड फेलियर ड्यू टू लिक्विफेशन। अब बच्चों ये कब अकर होता है? जितना भी वाटर सैचुरेटेड सैंड है या फिर सॉइल है, वो टेम्परेरी वहां से लॉस हो जाता है। बिकॉज वो क्या लॉस कर देता है? अपनी स्ट्रेंथ को लॉस कर देता है और वो बिहेव करने लग जाता है फ्लूइड की तरह, तब आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया है, विच मीन्स कि जितने भी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, डैम्स है और अदर स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी सीवियरली डैमेज हो चुके हैं। जो ग्राउंड सरफेस डिफॉर्मेशन है, राइट, वो भी होता है। जैसे कि ग्राउंड सरफेस क्या कर सकता है? इट कैन चेंज शेप ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जैसे ही अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट हुआ तो वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। फायर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जैसे अर्थक्वेक होगा तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल पावर है या फिर गैस लाइंस है जो कि ब्रेकेज हो सकती है और आग लग सकती है। सुनामीज हो सकती है, जैसे कि अगर लार्ज अंडर वाटर अर्थक्वेक है तो उसकी वजह से वो ट्रिगर कर सकता है बहुत ही मैसिव ओशन वेव्स को और आपको सुनामी देखने को मिल सकती है। लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे अगर अर्थक्वेक होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू अर्थक्वेक सेफ्टी प्रिकॉशंस, कि ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो कि हम ले सकते हैं। सो व्हाइल प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक्स इज करंटली इम्पॉसिबल। अगर हम बात करें कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सो दैट इज इम्पॉसिबल, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो कि आप ले सकते हो और आप सेफ रह सकते हो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग सेफ्टी की। अगर हम हाई रिस्क जोन की बात करें तो हाई रिस्क जोन में कभी भी हाउस को कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी मड से, किसी भी टिम्बर से। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए? एक कॉन्क्रीट जो रूफ्स हैं वो बनाने चाहिए, और जो हाउस है और जो हाउस के जो रूफ्स हैं वो आपको ऐसे मटेरियल से बनाने हैं जो कि काफ़ी लाइट वेटेड हो, जिसकी वजह से अगर वो कोलैप्स भी होते हैं तो आपको इतना डैमेज भी ना हो और जो रिस्क ऑफ कोलैप्स है वो भी कम हो जाए। उसके अलावा जो इतने भी कपबोर्ड्स हैं, उसके अलावा शेल्व्स हैं, उनको फर्मली अटैच करना है वॉल्स में, ताकि वो क्या ना हो, फॉल ना हो ड्यूरिंग दी अर्थक्वेक। जितने भी आपके कबोर्ड्स हैं या फिर आपके शेल्व्स हैं, उनको आपको फर्मली अटैच करना है वॉल्स में, ताकि वो प्रिवेंट हो पाए फॉलिंग से ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। उसके अलावा आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पे प्रॉपर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट प्रेजेंट हो, कहाँ पे बच्चों हाउसेज में, ताकि अगर कोई भी फायर वाली कंडीशन आती है तो आप उसको ईजिली क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। देन कमिंग टू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, मतलब जब अर्थक्वेक आया है तो आपको क्या क्या करना है? आपको सबसे पहले शेल्टर ढूंढना है, विच मीन्स कि आपका स्टडी टेबल हो सकता है, और आपको जितने भी टॉल या फिर हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना है। एंड क्योंकि ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकते हैं और आपको इंजरी हो सकती है। अगर आप आउटसाइड है कि जिस टाइम पे भूकंप आ रहा है आप घर से बाहर है, तो आपको बिल्डिंग से एकदम दूर चले जाना है और ट्रीज और पावर लाइन से भी दूर होना है। आपको ड्रॉप करना है ग्राउंड में, मतलब आप बिल्कुल ऐसे ग्राउंड में ड्रॉप हो जाएंगे एंड आप प्रोटेक्ट करोगे किससे? प्रोटेक्ट करोगे खुद को फॉलिंग डेब्रिस से। सो ऑल दीज आर दी प्रिकॉशंस जो कि आप ले सकते हो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो इसी के साथ बच्चों हमारे चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे आपको लेट्स रिकॉल के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग द चैप्टर, जिसको आपको पढ़ना है, आपको पॉइंट्स को याद रखना है। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।